वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि जानवरों के साथ कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं इनका भी इलाज करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि हम न सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो भी बीमारियां हैं इनका भी अच्छा इलाज करेंगे। पाकिस्तान की तारीख के पहले लाइव स्टॉक कार्ड का बाकायदा इजरा कर दिया गया। वज़ीर आला ने चीफ मिनिस्टर लाइव स्टॉक कार्ड भी तकसीम करते हैं। कार्ड के जरिए किसानों को 4 माह के लिए बगैर सूद कर्जे दिए जाएंगे। सियासी मुखालफिन का नाम लिए बगैर कहा कि जिनका कदम उठे तो मुल्क के खिलाफ उठे, मुंह खोले तो बदतहसीबी और गाली निकले। इन्हें फुट एंड माउथ की बीमारी है। हम न सिर्फ जानवरों की बीमारी का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं इसका भी अच्छा इलाज करेंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी हो गई। दोनों रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर तनकीद भी की गई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि शेर अफजल मरवत रोज एक ऐसा बयान देते हैं जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। मरवत को पार्टी पॉलिसी का अदराक नहीं। इन्हें टीवी चैनल वाले बुला लेते हैं तो इन्होंने कुछ न कुछ कहना होता है और वो कह देते हैं, जिस पर शेर अफजल मरवत ने भी पलट कर सलमान अकरम राजा पर वार किया। शेर अफजल मरवत ने सलमान अकरम राजा के पीटीआई सेक्रेटरी जनरल इंतखाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा पार्टी आइन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकते। अगर पार्टी आइन को पामाल करेगी तो पाकिस्तान के आइन की बात किस तरह करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगी। वफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी के मुताबिक मलाला यूसुफजई 11 और 12 जनवरी को होने वाले 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगी। मोहिउद्दीन वानी के मुताबिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का उन्वान मुस्लिम ममालिक में बच्चों की तालीम होगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिमों को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाज जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमों को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा ने कहा कि वज़ीर आला केपी के अलीमीन कंडापुर ने दरूस एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। काश 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घराव के बजाय ओ करके एहतजाज कर लेते। अलीमीन कंडापुर के बयान पर तबसरा करते हुए अता ताड़ा का कहना था कि मजहब मुआशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है, जिंदगी मफलूज नहीं होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि वज़ीर आला केपी के का 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दरूस अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घराव के बजाय ओ करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद और जलाओ घराव आपका वतेरा है। दूसरी जानिब फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों ने लकी मरवत के इलाके कबल खेल में 17 सिविलियन वर्कर्स को बत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। जराये का कहना है कि अगवा किए गए सिविलियन वर्कर्स निहत्थे थे। फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों ने सिविलियन वर्कर्स को अगवा करने के बाद वहां के मुकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब तक 8 मगवी वर्कर्स को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। बाकी वर्कर्स को भी बाजियाब करवा लिया जाएगा। इस सिलसिले में ऑपरेशन जारी है। फितना ख्वारिज की पाकिस्तान और अवाम दुश्मन बेईमाना कार्रवाइयों का दीनुल इस्लामी इक़दार से कोई ताल्लुक नहीं। इस बेईमाना इक़दाम करने वाले नासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुज़ाकरात की तीसरी बैठक तक फरीकैन को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई से मुज़ाकराती टीम को मिलने भी नहीं दिया जा रहा तो मुज़ाकराती टीम को बैठना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखाना और बयानात नहीं देने चाहिए। मुज़ाकरात कोई तीसरी बैठक तक फरीकैन को तहम्मुल से काम लेना होगा। बयानात से मुज़ाकरात का माहौल ख़राब होगा। तहरीरी मुतालबात को अना का मसला बनाया था मगर बानी पीटीआई ने बहुत लचक दिखाई और कहा कि पूरी कौम को पता है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारे मुतालबात हैं तो तहरीरी तौर पर देने में कोई हर्ज नहीं। ट्रायल कोर्ट से सजाओं के हम आदी हो गए हैं। एहतसाब अदालत का जो भी फैसला आता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन केसेस का क्या अंजाम होता है सबको इल्म है।
आगे बढ़े तो आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि हमारी ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपये कम हो जाए। IMF से कैप्टो पावर प्लांट्स पर बातचीत जारी है। 10 से 12 रुपये फी यूनिट तक बिजली सस्ती कर सकते हैं। कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का कहना था कि IMF के साथ कैप्टो पावर प्लांट्स पर बातचीत जारी है और मामला इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपये फी यूनिट कम कर सकते हैं। ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। बगास के 8 प्लांट्स का जायजा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा मजीद 16 प्लांट्स की नजरसानी भी करने जा रहे हैं। इसके बाद हुकूमती प्लांट्स के रिटर्न एंड इक्विटी की बारी आएगी। 1 माह के आखिर तक कैप्टो प्लांट्स का मामला हल हो जाएगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। वजीर आला KPK अली मीन गंडापुर ने अपने खिलाफ एहतजाज करने का तरीका बता दिया। पेशावर में अपनी तकरीर से खिताब के दौरान वजीर आला KPK अली मीन गंडापुर का कहना था कि आबादी बढ़ गई है लेकिन सूबों की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। यहाँ लोग अपनी बादशाहत कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। जब मैं गलत काम नहीं कर रहा तो डरूं क्यों? हमें अल्लाह को जवाब देना है, ये सोच पैदा करनी होगी। हमने कशकोल को तोड़ना है जिसके लिए अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। हमने इदारों को बाख्तियार करना है। KP पहला सूबा है जहाँ 30 अरब रुपए कर्जा उतारने के लिए फंड मुख्तस किए गए हैं। इदारों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए फंड मुख्तस किए गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि हम बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं लेकिन हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। PTI के दरमियान बानी PTI से मुलाकात की कोशिशें जारी हैं और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हिदायत पर फैसल चौधरी ने जेल हुकाम से रब्ता किया। इस हवाले से फैसल चौधरी एडवोकेट का कहना है कि उमर अयूब की हिदायत पर जेल हुकाम से मुलाकात के लिए रब्ता किया गया। कोशिश है कि मुज़ाकरात के तीसरे मरहले से कबल बानी से मुलाकात मुमकिन हो जाए। जेल हुकाम को बताया कि आज मुलाकात का दिन है, लिहाजा मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। जेल हुकाम ने ताहाल मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात से मुतालिक कुछ नहीं बताया। आगे बढ़े आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस में अदालत ने सवाल किया कि ये फरीक कैसे की जाती है कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट और कौन सा केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में किया जाए। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने की, जिस दौरान वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए। समाअत के आगाज पर ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल का अदम करार देने से मुतालिक 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि फैसले के मुताबिक तमाम बुनियादी हकूक हैं जिनकी वजाहत कर दी गई है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने कहा कि बुनियादी हकूक मुअत्तल होने के लिए इमरजेंसी होना जरूरी है। मामला मुख्तलिफ है लेकिन ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। बुनियादी हकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जबकि जस्टिस मुसरत अली ने रिमार्क किए कि मौजूदा केस में मुलजमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हकूक मुअत्तल नहीं थे, न ही इमरजेंसी नाफिज थी। आगे बढ़े आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ट्रम्प ने अलविदाई मुलाकात की, जिस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ट्रम्प से अलविदाई मुलाकात की, जिस दौरान वज़ीर दाखिला ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमरीकी सफीर डोनाल्ड ट्रम्प की खिदमत को सराहा और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। अलविदाई मुलाकात में अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मसम्मत की। दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहेअमल बनाना होगा। किसी भी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में कयाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ीद खबरें शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करते हैं, जहां सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद करवाने के लिए सूबाई हुकूमत को सियासी तौर पर मजबूर करने का फैसला कर लिया। सराय के मुताबिक तक लाहौर में हिस्सेदारी के लिए पीपल्स पार्टी पंजाब ने वर्कर्स को मुतहरिक करने के लिए राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। पहले मरहले में जिलाई सतह पर पार्टी को मजबूती के लिए वर्कर्स कन्वेंशन करके कारकुनों को मुतहरिक किया जाएगा। इस दौरान सूबाई हुकूमत की पॉलिसियों का पोस्टमार्टम करके कारकुनों में जोश और खरोश पैदा किया जाएगा। मरकज में पावर शेयरिंग इशूज पर दोनों पार्टियों की आला क़यादत में राब्तों और साथ चलने पर इत्तेफाक राय के बावजूद शेखुपुरा वर्कर्स कन्वेंशन में सूबाई रहनुमाओं की तकारीर ने वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब में अलग अलग मौक़िफ़ अपनाने जा रही है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम ने विफाक के बाद सूबों में भी मदारस की रजिस्ट्रेशन के लिए मिलकर मुसव्वदा तैयार कर लिया। मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मतन के मुताबिक सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट
2025 के आगाज से पहले मदारिस अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो इस एक्ट के तहत 6 माह के अंदर अंदर रजिस्टर्ड हो सकेंगे, जबकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2025 के एक्ट के तहत या इसके कयाम के 1 साल के अंदर अंदर रजिस्टर्ड हो सकेंगे। मुजाविजा मुसावदे के मुताबिक जो मदारिस पहली विफाक से रजिस्टर्ड है इनके रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। जो मदारिस रजिस्टर्ड नहीं वो अपने आप को वजारत तालीम के डायरेक्टर जनरल के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। एक दिनी मदरसा जिसमें एक से ज्यादा कैंपस होंगे, इसकी एक ही रजिस्ट्रेशन होगी। आगे बढ़कर आपको बताएं कि पाकिस्तान में कम से कम तनख्वाह $1000 की मसावी करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त फहमीद नवाज अंसारी एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर की है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान बरतानवी कानूनी रहा है और वही कानून यहाँ पर लागू हैं। मुकदमात में अमरीका और बरतानवी अदालतों के फैसले माने जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान में बरतानवी और अमरीकी लेबर कानून भी होने चाहिए। आगे बढ़े आपको अहम खबर से आगाह करें, जहां कराची से बैरून मुल्क जाते हुए 35 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। FIA सराय के मुताबिक 18 मुसाफिर उम्र वीजे पर एडवांस होटल बुकिंग और अखराजात के लिए मुनासिब रकम न होने पर ऑफलोड कर दिए गए, जबकि 3 मुसाफिरों को वर्क वीजा पर सऊदी अरब जाते हुए ऑफलोड किया गया। इमारात जाने वाले 3 अफराद एडवांस होटल बुकिंग और अखराजात के लिए मुनासिब रकम न होने पर ऑफलोड किए गए, जबकि मलेशिया जाते हुए मुसाफिर को वीजा प्रोटेक्टेड न होने और दीगर वजूहात पर रोक लिया गया। दूसरी जानिब सऊदी अरब और मुत्तहिदा इमारात, चीन समेत 7 मुल्कों से 258 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। इमिग्रेशन सराय के मुताबिक 7 भिखारियों समेत 232 अफराद सऊदी अरब UAE से 21 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए। इमिग्रेशन सराय का कहना है कि चीन, कतर, इंडोनेशिया और नाइजीरिया से भी पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। डिपोर्टर्स में से एक की शहरियत मशकूक है, जबकि कराची पहुंचने पर 16 मुसाफिरों को गिरफ्तार भी किया गया। बगैर परमिट हज पर पकड़े गए 2 अफराद को सजा पूरी होने पर, जबकि उम्रे पर गए 4 पाकिस्तानियों को ज़ायदुल मियाद क़याम पर सजा देकर वतन वापस भेजा गया। बात करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की, जहां गजा में जारी इसराइली जारियत के खिलाफ कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की जानिब से एक बार फिर इसराइल पर कड़ी तनकीद की गई। पोप फ्रांसिस ने गजा में जारी इंसानी सूरत हाल को इंतहाई संगीन और शर्मनाक करार देते हुए गजा में फौरी जंगबंदी, इमदाद की रसाई और मालियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। वेटिकन सिटी में सिफारतकारों से सालाना खिताब में पोप फ्रांसिस ने कहा कि शहरियों पर बमबारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, शदीद ठंड से ठिठर कर बच्चों की अमवात नाकाबिल कबूल है। अस्पतालों और तवानाई के निजाम की तबाही से लोगों को मौत के मुंह में डालना कबूल नहीं। धुंध में कमी के बायस लाहौर इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की आमद शुरू हो गई। एविएशन सराय के मुताबिक मस्कत से लाहौर की परवाज 1 घंटा ताखीर से लाहौर लैंड कर चुकी है। एविएशन सराय का कहना है कि इस्तांबुल से लाहौर की परवाज की आमद पर 2.25 घंटे, जबकि शारजा से लाहौर की परवाज की आमद में भी निस्फ घंटे ताखीर है। इससे कबल लाहौर में शदीद धुंध की वजह से 3 गैर मुल्की परवाजों को इस्लामाबाद उतार लिया गया था। एविएशन के मुताबिक अबू धाबी और दोहा से लाहौर की परवाजों को इस्लामाबाद उतार लिया गया। दूसरी जानिब सियालकोट और मुल्तान एयरपोर्ट पर भी शदीद धुंध से लैंडिंग मुतासिर है। इस्लामाबाद और फैसलाबाद एयरपोर्ट्स का मौसम क्लियर है, जबकि पेशावर एयरपोर्ट्स पर बादल हैं, मगर लैंडिंग अप्रोच नॉर्मल है। बुलेटिन में शामिल करते हैं मौसम का अहवाल। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि शुमाल मशरकी पंजाब में दरमियानी से शदीद और जनूबी पंजाब बलाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जनूब मशरकी पंजाब और मशरकी सिंध में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। बुलेटिन में शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। एसपी सिटी रिटायर्ड काजी अली रजा ने आज़ादी फ्लाईओवर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पतंगबाजी खूनी खेल है, किसी भी सूरत में पतंगबाजी और पतंग साजी नहीं होगी। ऐसे लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पतंगे, डोरियां और आतिशबाजी का तमाम सामान दरिया रावी में चलाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नदीम भट्टी से। सुनाई जाती फायरिंग है, पतंगबाजी है या कोई भी दीगर ऐसा खूनी खेल है, इसके जिम्मेदारान वालिदैन भी होते हैं जो अपने बच्चों को इस चीज से नहीं रोकते। देखिए जी, बिल्कुल ठीक आपने निशानदेही की। जिस घर में बच्चा अगर पतंगबाजी कर रहा है, ये कैसे मुमकिन है कि उसके वालिद को और उसके घर वालों को जो है उस चीज का पता ना हो।
तो जितना वो बच्चा उड़ाने वाला इन्वॉल्व है इस खूनी खेल में, उतना ही जिम्मेवार मैं समझता हूँ कि उनके पेरेंट्स या उनके वली जो भी है वो इसके जो है वो जिम्मेवार हैं। और अगेन वही मैसेज कि अपने बच्चों को भी बचाएं और अल्लाह की मखलूक जो बाहर रोडों पे अपने रिस्क रोजी के लिए निकली हुई उनकी भी जान की हिफाजत करें और इस खूनी खेल से जो है वो बाज आए। सर, छत मालकान के हवाले से बताएं कि छत मालकान जो है उनकी छतों पे पतंगबाजी जब होती है तो वो भी जिम्मेदार होंगे इसमें? देखिए जी, पतंगबाजी, पतंग साजी, इसके अंदर किसी भी किस्म की फैसिलिटेशन करने वाला उसको पुलिस इसी तरीके से लेगी जैसे पतंग बाज जो है वो उड़ाने वाला है। तमाम के खिलाफ बिला तफरीक के गैर इज्जत कार्रवाई की जाएगी। सर ये बताइएगा, ये आप ये ना कि जो छत माल काम है वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पतंगबाजी कर रहे होते हैं, वो उनके वालदैन को नहीं पता होता। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ सप्लाई आ रही होती है कि उन्हें बच्चे को साथ लेके जाया जाए तो ये अपने पतंग या डोर कहाँ से खरीदी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो ज्यादा बेहतर नहीं है। मैं स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखूं, पिछले साल 711 पर्चों के अंदर तकरीबन 25,000 के करीब हमने पतंगें पकड़ी हैं। इस साल अभी जो सीजन हमारा स्टार्ट हुआ है, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर हमने 45 FIR सिटी डिवीजन ने वो लॉन्च की हैं और उसके नतीजे में तकरीबन 2500 से 3,000 पतंगें जो बरामद की गई हैं, जो मेरे अकब में आपको नजर आ रही हैं। तो हमारा अभी जो सीजन है जिसको मैं क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है और उसके नतीजे में इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि सिटी डिवीजन के एरिया में कहीं पे भी पतंग साजी हम नहीं होने देंगे। ये बताइएगा कि पतंगों को तलब कैसे किया जाएगा, क्योंकि जलाने से ऑब्वियस बात है एक फजाई लुकी होगी, और क्या प्रिकॉशनरी मैयर्स? देखिए, आइडियली तो इनको जलाना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से फिजाई आलूदगी में बढ़ने का जो है वो अंदेशा होता है। लिहाजा इनको यहाँ से अभी हम पैक करके सीधा रावी पे जाएंगे। हमारे पास आतिशबाजी का भी सामान इसके अंदर मौजूद है, हमारे पास पतंगबाजी, पतंग साजी से रिलेटेड जितने चीजें मौजूद है, डोर भी है और पतंग भी है। ये अभी यहीं से सीधा रावी पे जाएंगे। आजादी फ्लाई ओवर पे और यहाँ पे पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और हमारे साथ मौजूद है काजी अली रजा जो कि इन्होंने आगाज किया है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ये बताएं कि जो पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी किया गया, ये पतंगबाजी और पतंग साजी के क्या फर्क है? जी, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको पता है कि हर साल बसंत में शहर लाहौर में और खासतौर पे अंदरून में पतंगबाजी जो है अपने अरूज में देखने पे आती है। पाबंदी लगाने का मकसद कीमती जानों का जियां को जो है वो बचाना है। पिछले 10 साल की अगर बात करें तो 8 कीमती जानों का नुकसान हो चुका है और 20 लोग जो है शदीद जख्मी हुए हैं। इस साल क्योंकि बसंत की आमद है, सिटी डिवीजन ने लीड लेते हुए एक कैंपेन, एंटी काइट फ्लाइंग कैंपेन का आगाज कर दिया है, जिसमें सिर्फ पहले 2 हफ्ते में हमने 45 FIR दर्ज किए और तकरीबन 3,3500 पतंगे जो है पकड़ी। ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, इसमें हमने प्रिवेंटिव मैयत भी लेने और इसमें काइनेटिक और एक्टिव जो एक्शंस हैं वो भी आपको देखने में नजर आएंगे। अवेयरनेस कैंपेन भी इसका एक हिस्सा है जिसमें मीडिया वाले भाइयों का हमेशा से साथ हमारे साथ रहा है। मसाजिद में ऐलानात भी किए जाएंगे, तमाम थानों की गाड़ियों के ऊपर पैनाफ्लिक्सिंग की जाएगी, प्लस जो उड़ाने वाले लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए हर गाड़ी के ऊपर आपको सीढ़ी भी नजर में आएगी। तो इस दफा आपके चैनल के तवज्जुह से हम इस अज़म का इरादा करते हैं कि किसी भी सूरत इस खूनी खेल करने वालों के खिलाफ रियायत नहीं बरती जाएगी, सख्त कानूनी कार्रवाई। थैंक यू जी, ये तो हमारे साथ एफएल सिटी काजी अली थे जिन्होंने आगाज किया है पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी किया होगा। इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि पतंगबाजी के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। दूसरी जानिब लाहौर में मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सेहतमंद पंजाब मुसंग अस्पताल में आने वाले मरीजों को फ्री तबी सहूलियात अद्वियात की फराहमी जारी है। गायनिकी, सी सेक्शन ऑपरेशन, शुगर, डेंटल, ब्लड की टेस्टों की मुफ्त फराहमी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक MS मुसंग अस्पताल डॉक्टर मिसबा लियाकत का मौक़िफ़ जानते हैं। जी शुमाइला शहजाद बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुसंग गवर्नमेंट अस्पताल में, जहाँ आने वाले मरीजों को तिब्बी सहूलियत फराहम की जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं MS डॉक्टर मिसबा। आइए इनसे बात करते हैं। डेली तकरीबन 100+ पेशेंट होते हैं और सर्दी की वजह से कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, जैसे स्मोग और आजकल जैसे ज़्यादा मौसम ठंडा है जिसकी वजह से ज़्यादा फिर चेस्ट का इशू बच्चों को ज़्यादा रहता है, तो इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा आने वाले मरीज़ों को सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक आने वाले मरीज़ों को अद्वियात फराहम की जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी CM पंजाब मरीम नवाज़ और साथ में हमारे वज़ीर आला पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर, उनके विजन के अकॉर्डिंगली हमारे हस्पताल में तमाम तर अद्वियात को फ्रीली दस्तयाब किया गया है और हर पेशेंट की असेस भी है और हर पेशेंट को प्रोवाइड भी किया जा रहा है।
بیٹا آپ کب سے ایڈمٹ ہے اور کیسا علاج ہو رہا ہے آپ کا؟ آج میرا 4th ڈے ہے یہاں پر. اچھا علاج ہو رہا ہے, ٹھیک ہو گئی ہوں, بہتر ہوں پہلے سے. ڈاکٹر اچھا یہاں پہ جی کر رہے ہیں, عملہ ٹھیک ہے؟ جی اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں سب کہاں سے آئی ڈاکٹرس. ہیں؟ میں پامسنگ سے پاس یہاں پہ رہتے ہیں, ٹیمپر روڈ پاس. اچھا, یہاں پہ علاج کروانے کے لیے. جی جی آپ بتائیے گا کب سے یہاں پہ ایڈمٹ ہے, کیسا علاج؟ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਸ਼ੂਗਰ ਪਰਸੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਦਵਾਈ ਖਾ اچھا ਰਹੇ. علاج ہو رہا ہے یہاں ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ. پہ؟ آپ ایڈمٹ ہیں, یہاں پہ داخل ہیں؟ ਹਾਂਜੀ کیسے ڈاکٹر اور عملہ آپ کے ساتھ اچھا چل رہا ہے؟ ਹਾਂਜੀ دوائیاں وغیرہ بالکل فری ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੀ ਹੈ. کل کی داخل ہوں. کل کی؟ جی اچھا, کیسا علاج جا رہا ہے؟ اچھا چل رہا ہے. ہاسپٹل جی سے ہاں ہی جی تھا؟ ہاں جی, میں کافی دیر ہو گئی, میں ادھر سے ہی دوائی لے کے جاتی ہوں. کافی دیر سے. جی ادھر کہاں سے آئی ہیں آپ؟ میں یہ مین بازار سے ہی. مین بازار سے. جی بیٹی کو لے کر آئی؟ جی بیٹی ہے میری, اچھا, کیا اس کو نا الٹی ہیں, موشن گلا خراب ہو گیا, اس کو بخار بہت تیز ہے, رات کو پھر انہوں نے داخل کر لیا. داخل یہاں جی پہ جی جی داخل admit کیا. ہے؟ جی 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 کیسا علاج چل رہا بہت اچھا, ڈاکٹر بھی بڑے زبردست, کیئر بھی بہت زیادہ, نرسیں وغیرہ کر رہی ہیں, بہت اچھا. ہے؟ میڈیسن وغیرہ سب کچھ ادھر سے. فری ہو رہا ہے؟ جی بالکل فری. کب سے آپ آئی ہیں؟ کہاں کل سے مزانگ سے. مزاح سے؟ جی اور یہ ہاسپٹل ادھر ہی آتی ہیں آپ سے؟ جی جی ہم ادھر سے ادھر ہی شروع سے ادھر ہی آتے ہیں, ہم لوگ ادھر سے. جیسے کہ آپ نے سنا ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آنے والے مریضوں کو بالکل ادویات فراہم کی جا رہی ہے, فری بالکل علاج ہو رہا ہے ہاسپٹل میں, جہاں جس سہولیات کی ضرورت ہے ہم یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. کیمرہ مین زین کے ساتھ شمائلہ شہزاد, سعود ایشیا گلوبل ٹی وی, لاہور. پنجاب پریزنس فاؤنڈیشن کے ذریعے محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کا عمل جاری ہے. آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کی جانب سے ریٹائرڈ اور حاضر سروس ملازمین میں تقریباً 37,27,000 اور 800 روپے مالیت کے چیک تقسیم کر دیے گئے. اس موقع پر ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر میاں صالح جلال اور ڈائریکٹر پنجاب پریزنس فاؤنڈیشن محمد کاشف رانا بھی موجود تھے. تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے بابر چوہان اپنی اس رپورٹ میں. جی اس وقت ہم موجود ہیں آئی جی پریزن میاں فاروق نذیر صاحب کے ساتھ. ان سے پوچھتے ہیں کہ گزشتہ روز انہوں نے جو چیک ہے وہ 32,827 روپے کے جو ہے وہ چیک تقسیم کیے ہیں, جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں اور جو اس وقت حاضر سروس ملازمین ہیں, ان کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے جو اسکالرشپ کے لیے ان کو پیسے دیے گئے ہیں, چیک تقسیم کیے گئے ہیں. مزید جانیں گے ہم آئی جی پنجاب پریزن میاں فاروق نذیر صاحب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری پریزن فاؤنڈیشن ہے جس میں سارے ملازمین ہم منتھلی کنٹریبیوشن جمع کراتے ہیں ممبرشپ کے طور پہ. تو اس کی وساطت سے یہ حکومت پنجاب نے جو پریزن فاؤنڈیشن بنائی ہے, اس کے جو ہیڈ ہیں وہ چیئرمین ہوم سیکرٹری پنجاب نور الامین مینگل صاحب ہیں. ان کی زیر قیادت یہ میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ ہر 3 مہینے کے بعد ہم جو ہے جو کیسز سالانہ اسکالرشپ کے لیے میچور ہوتے ہیں ان پر غور ہوتا ہے. اور حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کے جو بچے پڑھ رہے ہیں میٹرک سے لے کے آگے ایم ایس سی تک, بی ایس سی تک, میڈیکل میں, انجینئرنگ میں, ان کو اسکالرشپ سالانہ بیسس پہ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو معذور بچے ہیں ملازمین کے, ان کو بھی سالانہ 1 لاکھ روپے گرانٹ دی جاتی ہے. تو یہ سارے جو کیسز سے اس کی منظوری ہوئی تو پھر ہم نے چیک ان کو ایشو کیے ہیں اور یہ سلسلہ سارا سال ہمارا جاری رہتا ہے. جی یہ اس دفعہ میاں صاحب یہ جو چیک تقسیم ہوئے ہیں یہ 32 لاکھ روپے کے تقسیم ہوئے ہیں تقریباً, اور اس سے قبل جو ہے وہ 5 کروڑ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے تھے کچھ عرصہ قبل. وہ اس میں شادی گرانٹ کے علیحدہ کیسز ہوتے ہیں, اس میں تجہیز و تکفین کے بھی کیسز ہوتے ہیں. 3 کیٹیگریز میں ہم جو ہے وہ دیتے ہیں ملازمین کو جو ہے وہ گرانٹ. ایک تجہیز و تکفین ہے, اگر خدا نخواستہ فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو جائے تو اس کا 1 لاکھ روپیہ ہے. اس کے علاوہ ملازم کی اگر بیٹی کی شادی ہے تو اس میں 3 لاکھ سے لے کے گریڈ وائز جو ہے وہ 5 لاکھ تک روپیہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے, اور اسی طرح اسکالرشپ دیے جاتے ہیں. تو یہ ٹوٹل ابھی تک جو ہم نے گزشتہ کو 10 سالوں میں پیسے دیے ہیں یہ کو 12 کروڑ سے زیادہ کی رقم بنتی ہے. تو مقصد اس کا یہی ہے کہ ملازمین ہمارے جو ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ بڑی سخت ہے
दिन रात की ड्यूटियां हैं और सारा दिन ये अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं, तो इनकी हौसला अफजाई की जाए। इनकी जो फैमिली के मसाइल हैं उनको जिस हद तक हो सके गवर्नमेंट जो है वो इनका साथ दे और उनको हल करे। जी मियाँ साहब, ये इसके बारे में बताइएगा कि ये जो चेक आप तकसीम कर रहे हैं और जो इनको फ़ायदा हासिल हो रहे हैं मुलाजमीन को, इससे करप्शन में बेशुमार कमी आई है, क्या बात दुरुस्त है? जी साफ ज़ाहिर है, जब करप्शन जो लोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि भी अपनी जो ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे अब ये है कि जो अभी जब लोगों की आप मसाइल जो हैं फैमिली के, बच्चों के, उनके फ्यूचर को सिक्योर करेंगे तो साफ ज़ाहिर है वो अपने काम पर तवज्जो देंगे और बदعنوانی से बचेंगे। जी मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने आपको तमाम सूरत हाल से आगाह किया, तमाम बातों से आगाह किया। मज़ीद हम इंशाअल्लाह ताला अनकरीब मियाँ साहब से दोबारा गुफ्तगू करेंगे, वो कैदियों के हवाले से उसके बारे में दोबारा बातचीत करेंगे। जी खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां से इनके दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जिला इंतजामिया हैदराबाद की प्राइस कंट्रोल कमेटी अमल सरेआम से गायब है। मज़ीद देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ अली कातियार की ये रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ साथ अब सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। टमाटर, आलू, पालक, प्याज और दीगर की कीमतों में होश रुपा इजाफा देखने में आ रहा है। सब्जियां भी अब शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। शहरियों ने साउथ एशिया ग्लोबल टीवी से बात करते हुए कहा कि टमाटर जो इस वक्त 300 रुपये किलो, 350 रुपये किलो, प्याज देखो 200, 250, 300 रुपये किलो, हरी मिर्ची देखो 200 रुपये किलो। तो मकसद ये गरीब आदमी की तो पहुंच ही नहीं है ना। अब क्या करे गरीब आदमी, खाए या नहीं खाए? आप बताओ क्या करे? कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी को कोई शर्म नहीं है जरा सी भी कि हमारी आवाम मर रही है, खुदकशी कर रही है बाज़ारों के अंदर, कि सन्नाटे लगे पड़े हैं, ग्राहकों का पता ही नहीं है। अब जिसके पास है वो तो आ जाता है, जिसके पास नहीं है वो आके करेगा क्या बाज़ारों के अंदर? गवर्नमेंट से अपील है कि आप आके देखें, कोई टीमें बनाएं, ये महंगाई को रोकें। गरीब आदमी इतना महंगा सामान कैसे खरीदेगी? ये बेचारे 500-500 रुपये काम करने वाले अपने घर पे सामान कैसे खरीद के लेके जाएंगे? जबकि कीमतों की कमी के लिए ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद की प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मंजर आम से गायब हैं। साल में माह रमज़ानुल मुबारक में काम करते हुए दिखाई देती हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई सब्जी की कीमतों में कमी लाकर हैदराबाद के शहरियों को रिलीफ फराहम करने में अपना रोल अदा करें। कैमरा टीम के साथ जहाज़ेब अली, ब्यूरो चीफ, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हैदराबाद। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ जहाज़ेब अली कातियार के मुताबिक हैदराबाद में शाह लतीफ़ाबाद टाउन चेयरमैन उसामा हफीज़ खान की हिदायत पर इंक्रोचमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट के यूनिट नंबर 11 लतीफ़ाबाद रोड के तरफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दौरान कार्रवाई रोड एरिया पर रखा हुआ सामान उठाकर अपनी तहवील में ले लिया गया और इंक्रोचमेंट एरिया खाली करवा लिया गया। जबकि टाउन चेयरमैन शाह लतीफ़ उसामा हफीज़ ने वाज़ेह हिदायत दी कि किसी को बेरोजगार न किया जाएगा और तमाम दुकान, होटल मालिकान और ठैया पठारे वाले रजा काराना तौर पर रोड एरिया खाली कर दें ताकि रोड पर गुजरने वाली ट्रैफिक और पैदल चलने वाली आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जबकि एंटी इंक्रोचमेंट सेल शाह लतीफ टाउन की जानिब से ऐलानात करते हुए कहा कि तमाम इंक्रोचर्स रोड एरिया खुद खाली कर दें। बसूरत का टाउन एंटी इंक्रोचमेंट सेल का अमला आवाम के बेहतर मुफाद के लिए सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। किसी भी नुकसान और परेशानी से बचने के लिए इंक्रोचमेंट अमले की हिदायत पर अमल करते हुए रोड एरिया खाली कर दें। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।